सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत कि आप लोग मेरे इनविटेशन पे यहाँ पधारे। आप लोगों को इकट्ठा करने का मकसद धौलपुर की एक बहुत पुरानी समस्या, जिस पे सभी लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मात्र प्रशासन या पुलिस या वो लोग जो इस काम को करते हैं वो पार्टी हैं, इस पे मैं धौलपुर के हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस समस्या में हिस्सेदार या प्रभावित मानता हूँ। एक समय था आज से 20-25 साल पहले, जब धौलपुर का जो रेता, चंबल रेता जो अपनी कहते हैं, ऐसी कोई घटनाएं इतना हाईलाइटेड इशू नहीं हुआ करता था। हम ये देखते हैं कि धौलपुर के अंदर एक समय था कि 50,000 आदमी धौलपुर जिले का डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली, चाहे वो एक मैकेनिक हो, चाहे वो कोई दुकानदार हो, चाहे वो कोई ट्रक वाला हो, चाहे वो लेबर लोग, चाहे वो लोडिंग से संबंधित लोग हों, चाहे वो डीटीओ विभाग के अंदर जो लोग उन ट्रकों को मंजूरी दिलाते थे, मतलब कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस ज़िले के अंदर 50,000 आदमी इस रोज़गार से जुड़ा रहा है। दुर्भाग्य से पिछले 20 वर्षों के अंदर किसी व्यक्ति ने, पता नहीं आज तक वो व्यक्ति कौन था, किसी ने कोई PIL लगाई और NGT, हम ये कह देंगे सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया कि साथ धौलपुर के चंबल रेता को रोक दिया जाए। मैं मानता हूँ कि जीव जंतुओं के लिए सुरक्षा होनी चाहिए, नो डाउट। हमारे यहाँ देश का एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन रिवर कहा जाता है इसको, एलिगेटर्स, घड़ियाल, क्रोकोडाइल्स का पालन पोषण होता है यहाँ, और इस पूरे जीवन की जो साइकिल है उसको मेंटेन करने के लिए इनका आवश्यक होना भी आवश्यक है, ज़रूरी है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो हमारे ज़िले की या जो लोग आमजन हैं वो भी असुविधा का शिकार ना हो। एक समय ऐसा था कि जो लोग इस व्यापार से जुड़े हुए थे वो एक नॉर्मल जीवन जीते थे, आज दुर्भाग्य से उन्हीं लोगों को हमने अपराधी बना दिया। देखा जाए टेक्निकली वो अपना पालन पोषण कर रहे हैं, अपना व्यापार, अपना घर चला रहे हैं, रेते को बेच रहे हैं, कहीं से भी ला रहे हैं, लेकिन क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, इसलिए वही एक व्यापार जो कभी किसी ज़माने में लीगल हुआ करता था, आज वो इलीगल हो चुका है। और वो लोग जो इस काम को कर रहे हैं उनको हम माफिया के तौर पे कहने लग गए हैं, उनको अपराधी कहने लग गए हैं, उनको हम गलत निगाह से देखने लग गए हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि धौलपुर में जो 3 थाने हैं या 4 जितने भी थाने हैं, उनकी 60 से 70% एनर्जी, ताकत या उनकी फोर्स आज चंबल रेता पे डाइवर्ट हो चुकी है। इसी ताकत को अपराधी जो एक्चुअल में जो अपराध होते हैं, चाहे गुंडागर्दी हो, चोरी चकारी हो, कहीं लॉ अबाइड लोग उस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस ताकत को अगर पुलिस या प्रशासन उस दिशा में अगर ले जाए तो शायद धौलपुर और अच्छे तरीके से संचालित होगा और अच्छे तरीके से जो हम आए दिन घटनाएं सुनते हैं उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये कि एक ऐसी दिशा के अंदर सारी एनर्जी डाइवर्ट हो चुकी है प्रशासन की, जो सही मायने में कोई अपराध सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर रोक लग गई है एक जीव जंतु को बचाने के लिए। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आपकी 70% एनर्जी सारी एक रेते पे ही केंद्रित हो चुकी है। करीब आज भी 20-25 हज़ार आदमी इस रोजगार से जुड़ा हुआ है। आए दिन साल के अंदर मैं देखता हूँ कि करीब 40-50 एक्सीडेंट्स होते हैं। उन एक्सीडेंट्स पे 20 से 25 लोग सालाना ऐसी घटनाएं होती हैं कि मौत भी हो जाती है, पुलिस से भी मुठभेड़ होती है, गोलियां चली हैं कई बार। अपने आप को बचाने के लिए ये रेता के जो ट्रैक्टर्स लोग चलाते हैं वो इतनी गति से चलाते हैं कि उससे आमजन भी असुरक्षित हो जाता है। कई एक्सीडेंट्स हुए हैं। जो सांठगांठ कर लेता है वो तो अपने ट्रैक्टर्स को निकाल ले जाता है, जो सांठगांठ नहीं कर पाता है उसकी धरपकड़ होती है, गांव में दबिश दी जाती है, गांव खाली हो जाते हैं, लोग भग जाते हैं। इस तरीके का माहौल बन जाता है कि वो पता नहीं कितना बड़ा अपराध हो चुका है। हर दूसरे दिन शायद ही कोई ऐसा अखबार खाली जाता होगा जो वो रेते की खबर, हेडलाइंस हमारे यहाँ नहीं बनती। मैं पूछना चाहता हूँ क्या वाकई में एक ये अपराध है जिससे कि एक आमजन को परेशानी हो रही है, या इससे कोई गुंडागर्दी से जुड़ा हुआ, कि चोरी चकारी से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मैटर है? मैं इसको प्योरली एक रोजगार के नज़रिए से देखता हूँ। दुर्भाग्य से इसके अंदर पहल नहीं हुई।
नहीं तो इसका भी लीगलाइजेशन हो सकता था। मुद्दे की बात यह है कि आज हमसे मुश्किल से 100 मीटर दूर नदी बीच में बह रही है, चंबल नदी। चंबल नदी का इस पार का हिस्सा जो राजस्थान है, उस पार का हिस्सा मध्य प्रदेश है। मात्र 100 मीटर का गैप है। 100 मीटर के उस तरफ, मतलब घाट उस साइड का जो घाट है, वहाँ रेता का लीगलाइजेशन हो चुका है, वो लीगल हो गया है। उसको कानूनन लोग जो टेंडर्स कॉल कर लिए गए हैं, सरकार ने निविदाएं कॉल कर ली हैं, 3 घाट खोल दिए गए हैं रेते के लिए। उन घाटों का चयन किया गया कि कहाँ ऐसे कौन से घाट है जहाँ पे जीव जंतुओं का मतलब वहाँ अंडे नहीं देते अपने। तो ऐसे घाटों को चिन्हित करने के बाद में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी परमिशन ली, ये सबूत दिए कि इन घाटों पर प्रजनन नहीं होता है, और फिर वो मंजूरी लाके बाकायदा उन घाटों की निविदा कॉल कर ली गई। 25 अप्रैल को निविदा कॉल होगी मध्य प्रदेश के अंदर। बहुत जल्दी वहाँ खनन कार्य शुरू हो जाएगा। राजस्थान में क्या चाहते हैं, उनसे बताएं सर। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। आपके माध्यम से मैं लोगों को ये जागरूक करना चाहता हूँ कि जब वही परिस्थितियाँ, चाहे वो ज्योग्राफी कह लें, सब कुछ वही है, वही कानून राजस्थान में है, वही कानून मध्य प्रदेश में है, पर ऐसा क्यों है कि मध्य प्रदेश के अंदर रेते का खनन लीगल हो चुका है और राजस्थान में वो लीगल नहीं हो रहा। मैं कमी प्योरली परसुएंस की मानता हूँ, फॉलोअप की मानता हूँ। किसी व्यक्ति ने इस इशू को टेकअप नहीं किया है। अगर इसको ढंग से फॉलोअप किया जाए तो 25 से 30 हज़ार आदमी, धौलपुर की सबसे बड़ी रोजगार इंडस्ट्री टेक्निकली देखा जाए, उसको लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। प्रश्न ये आता है कि करना क्या है। एक हमारे सामने एक बहुत बड़ी नज़ीर पेश हो चुकी है। हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा कैसे होगा, तरीका क्या है, रास्ता क्या है। हमारे सामने सारे रास्ते पेश हो चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जो तरीका अपनाया, इसकी मंजूरी लेने का, बाकायदा सरकार से, केंद्र सरकार से अपने प्लान पास कराए, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो प्लान पेश किए, उनका गजट नोटिफिकेशन हुआ, उन घाटों को फिर खोला गया। तो मेरा मानना ये है कि राजस्थान में भी कुछ घाटों का चयन करके, जहाँ इनका घड़ियालों का प्रजनन कम होता है, क्रोकोडाइल्स का प्रजनन कम होता है, हम यहाँ वही सेम प्रक्रिया से उन घाटों को खोल सकते हैं और यहाँ की जनता को उसके माध्यम से बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। आए दिन FIRs हो रही हैं, आए दिन मैं समझता हूँ पिछले 10-20 सालों में 50-100 ट्रैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि कबाड़े में पड़े होंगे जब्त होके, और इतने FIRs हो गई, इतने सारे धाराएं लग जाती हैं। ऐसा क्या कारण है कि फिर भी वही व्यक्ति दोबारा से उसी काम को कर रहा है? आज उसके खिलाफ FIR होती है, उसको बंद कर दिया जाता है और कल वो फिर उसी काम में किसी दूसरे अन्य ट्रैक्टर पर रेता ढोए हुए पाया जाता है। तो कोई ना कोई मजबूरी है, लेकिन हमने उनको अपराधी घोषित कर दिया है कि ये इनसे बड़ा कोई अपराधी नहीं धौलपुर के अंदर। मेरा मानना ये है कि इसमें जन सहयोग की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये आता है कि मेरा जो मानना था, एक तो आपके माध्यम से मैं इन सब लोगों को जागरूक करूं कि ऐसा हमारे बगल के राज्य में हो रहा है। अब हम क्या इसमें कर सकते हैं? प्रशासन या सरकार अपना काम करेंगे, पर एक आमजन के नाते हम क्या योगदान दे सकते हैं, प्रश्न ये उठता है। उसके लिए मैंने 2 महीने पहले एक इंटरव्यू कॉल किया था, एक इंटरव्यू दिया था अपने एक चैनल में। मैंने उसमें भी इस विषय की बात कही थी और मैंने कहा था कि मैं इस पर कोई योजना बना रहा हूँ कि इस लड़ाई को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। सच्चाई ये है कि ये कोई किसी निजी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये पूरे धौलपुर की लड़ाई है। कोई ये कहे कि ये लड़ाई सिर्फ उन लोगों की है जो रेता दोहन कर रहे हैं या ट्रैक्टर वाले हैं, उनकी भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उसमें पीड़ित पार्टी है, पुलिस भी उसमें पीड़ित पार्टी है, वो आधी फोर्स सुरक्षा में लगी हुई है, प्रशासन हुआ, सरकार हुआ। तो मेरे ख्याल से हर आदमी का ये दायित्व बनता है कि इस इशू पे अपना कहीं ना कहीं सपोर्ट दे या इस बारे में विचार करे कि वो क्या योगदान दे सकता है। बहरहाल इस समस्या से जूझने के लिए या इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मैं एक संघर्ष समिति का गठन कर रहा हूँ, और ये संघर्ष समिति कोई निजी संघर्ष समिति नहीं होगी। मेरा प्रयास रहेगा कि सारे धौलपुर के जितने लोग जो समान विचारधारा के हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं कि इसका समाधान निकलना चाहिए, मैं उन सभी लोगों को उस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करता हूँ। ये संघर्ष समिति कोई निजी नहीं होगी, पूरे धौलपुर की होगी। ये संघर्ष समिति
वो सारे कार्य करेगी जो एक प्लेटफॉर्म का, एक ब्रिज का काम करेगी प्रशासन में और सरकार में और जनता में तालमेल बनाने का। चाहे वो ज्ञापन हो प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को, चाहे वो मंजूरियाँ हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो। तो क्योंकि ये लड़ाई अगर मुझे लगता है ढंग से, अगर न लड़ाई से मतलब ये नहीं है लाठी चलाना है, लड़ाई से मतलब ये है कि हम अपने अधिकार के लिए स्टेप बाय स्टेप कानूनन अपने उस फॉलो करें, उसको परसुएंस करें, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ जाके अपनी बात रखें। तो मैं इस प्लेटफॉर्म को बनाने का आपके माध्यम से घोषणा करता हूँ और लोगों को इनवाइट करता हूँ कि इस प्रयास से जुड़ें। ये अगर सफलता, अगर हमने प्रयास किए, मुझे उम्मीद है 6 से 7 महीने या 8 महीने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगेगी। और अगर इसमें सफलता मिल गई, धौलपुर के आप अनुमान लगा सकते हो कितने लोगों को इससे राहत मिलेगी। तो इसी कड़ी में ये आप लोगों को मैंने यहाँ पे आज इनवाइट किया है और इसी आशा के साथ कि सब लोग, धौलपुर की जनता इस विषय के बारे में मंथन करे, सोचे। हम लोग घर बैठे शिकायत तो करते हैं, लेकिन हम खुद क्या उसमें योगदान दे सकते हैं, ये विषय बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी बात को मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता था। धन्यवाद। अभी आपने इसमें कहा